छापेमारी पर सियासी बवाल। ममता बनर्जी ने कहा, हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और डेटा बिना अनुमति उठाए गए। आईपैक और टीएमसी ने ईडी के छापों की वैधता पर हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। सुबह 10 बजे कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई। ईडी और छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी जताएंगी तीखा विरोध। आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में निकालेंगे बड़ा विरोध मार्च। बीजेपी का सीएम ममता बनर्जी पर पोस्टर बार ट्वीट कर लिखा, ये मेरी घोटाले की फाइल है, मैं इसे नहीं दूंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की मिली धमकी। ईमेल के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, सीआरपीएफ तैनात और हाई अलर्ट जारी। राज्यपाल को मिली धमकी के बाद अमित मालवीय का हमला। कहा, ममता सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, ईडी से फाइलें छीनने में व्यस्त है मुख्यमंत्री। बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी के गंभीर आरोप। टीएमसी पर चुनावी साजिश और अवैध वसूली का केंद्र बताया। संजय सिंह का बीजेपी पर तंज। टीएमसी का ऑफिस लूटना लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र है। ममता से चुनाव नहीं जीत सकते तो हिसियानी बिल्ली खंबा नौचे का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। ईडी की रेड पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी बुरी तरह बंगाल हार रही है और ये रेड पहला प्रमाण है। आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का टीएमसी पर तीखा हमला। कहा, 15 सालों में बंगाल की जनता को धोखा दिया, अब सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने पर फोकस। जेपी नड्डा जिला अध्यक्षों और पार्टी विभाग प्रमुखों से करेंगे बैठक। प्रवासी कार्यकर्ताओं से संवाद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दावा, आगामी चुनाव में 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वास्थ्य संस्थानों का भी दौरा किया। कोलकाता, सीएनसीआई और एम्स कल्याणी में नए विभागों का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कार्रवाई फिर से शुरू। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवान घायल। पत्थरबाजों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 11 गिरफ्तार और 30 की तलाश जारी। सोशल मीडिया पोस्ट में फैला हड़कंप। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जामा मस्जिद और चांदनी चौक के अवैध कब्जों पर हाईकोर्ट सख्त, 2 महीने में हटाने का आदेश। दिल्ली सरकार का दावा, मस्जिद सुरक्षित, अवैध दुकानें और पार्किंग हटाने का काम जारी। दिल्ली विधानसभा का सत्र बढ़ाया गया। बीजेपी करेगी शीश महल सीएजी रिपोर्ट पेश। विपक्ष सत्ताधारी के बीच तेज बहस की तैयारी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी से माफी की मांग की। गुरु तेग बहादुर पर कथित टिप्पणी को लेकर सदन में सियासी विवाद। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, कपिल मिश्रा ने आतिशी का वीडियो तोड़ मरोड़ कर फैलाया। सदन में बहस जारी। कपिल मिश्रा ने आतिशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सदस्यता समाप्ति की अपील को खारिज कर किया पलटवार। प्रदूषण पर चर्चा के लिए विपक्ष को न्योता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने विपक्षी दल को सदन में शामिल होकर बहस में भाग लेने का न्योता दिया। अमित शाह करेंगे नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का वर्चुअल उद्घाटन। बढ़ेगी आतंकवाद रोधी एजेंसियों की तत्परता। एनएसजी की नई डिजिटल प्लेटफॉर्म में एनआईडीएमएस से आईईडी मामलों का केंद्रीकृत डेटाबेस। राज्य और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों में बेहतर समन्वय संभव। लालू यादव पर ग्रुप डी रेलवे नियुक्तियों में जमीन घोटाले के आरोप। आज कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। सीबीआई का आरोप, नियुक्तियां नियमों के खिलाफ और बेनामी जमीन के बदले। लालू और परिवार ने राजनीतिक साजिश बताया। राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी आदेश। लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत अन्य आरोपी इंतजार में। बर्फबारी की वजह से कश्मीर में तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। कश्मीर की घाटी में सर्दी का सितम। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में यातायात बाधित, चल रहा बर्फ हटाने का काम। अनंतनाग में भीषण ठंड से बुरा हाल। कई छोटी झील और झरने जमे। पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। बढ़ती ठंड के बीच कश्मीर में पारंपरिक कांगड़ी की बड़ी डिमांड, जो विकर की टोकरी में रखे मिट्टी के बर्तन में जलते कोयले या राख से शरीर को देता है गर्म। सर्दी के सीजन में कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक फिरन की बिक्री भी तेज। कई डिजाइन भी उपलब्ध। दिल्ली में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य कई राज्यों में भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शिमला में कड़ाके की ठंड से बुरा हाल। बीते करीब 3 महीने से ड्राई स्पेल में बड़ी परेशानी। झांसी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। घने कोहरे से सुबह कोहरे से विजिबिलिटी कम। विकासनगर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने के बाद विद्यार्थी मायूस। नए कॉलेज में एडमिशन होने की ताक रहे हैं राह। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भूमाफिया का खुला आतंक। जमीन खाली करने के लिए दुकान में घुसकर जान से मारने की कोशिश। गुजरात के मोरबी में आवारा कुत्तों का खौफ। कुत्ते ने मासूम बच्चे पर किया हमला। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बचाई जान। कानपुर में गोदाम में लगी भीषण आग से हाहाकार। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। हादसे में हुआ लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा के महानंदा अस्पताल में बकाया पैसे देने में असमर्थ परिजनों को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हॉस्पिटल ने किया शव। कई घंटों तक परिजन होते रहे परेशान।
लखनऊ में डिजिटल ठगी का खुलासा, सेवानिवृत्त पेंशनर से 56 लाख रुपए से ज्यादा ठगने वाला गिरोह पकड़ा गया। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित के अनुसार नीट छात्र है मुख्य साजिशकर्ता। तेलंगाना के निजामाबाद में अवैध संबंध और 2 करोड़ रुपए के बीमा के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने दोनों अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंटबाजी करना युवक को महंगा पड़ा। पुलिस ने कार बरामद कर 3 युवकों को किया गिरफ्तार। एमपी में नहीं थम रहा साइबर ठगी की घटनाएं। इंदौर में स्कूल शिक्षक से 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन को रोकने के लिए गए वन विभाग के सिपाही को बदमाशों ने ट्रैक्टर से रौंदा। पीड़ित की हालत गंभीर, पुलिस जांच में जुटी। फिरोजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। घर में दंपति और 2 मासूम बेटियों की गोलियां लगने से मौत हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना से पांडलम तक सरकारी नौकरी वाले रैकेट पर ईडी का शिकंजा। बिहार समेत 6 राज्यों में बड़ा ऑपरेशन। लुधियाना में टुकड़ों में मिली युवक की लाश से सनसनी। 2 दिन पहले मुंबई से लौटा था शख्स, पुलिस जांच में जुटी। पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों के न्यायिक कोर्ट को ईमेल से लगातार मिल रही बम की धमकी। राजकोट, गया, शिमला, रांची, किशनगंज, धारवाड़ के नाम इसमें शामिल। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की साझेदारी के बीच बची महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय फिसला था महिला का पैर। राजस्थान के नागौर में स्कॉर्पियो और बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत। हादसे में कार सवार अन्य 5 गंभीर रूप से घायल। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 6ठी मंजिल से कूदा मरीज। पिता बिना बोले वार्ड के बाहर गया और छलांग लगा दी। पुलिस जांच में जुटी। उदयपुर में देर रात बस और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत, 13 घायल। इंदौर के भरू घाट पर कपड़े के झोले में मिली नवजात बच्ची। पुलिस ने मासूम के परिजनों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर संपर्क करने की अपील की। बेतिया में विवाहित की संदिग्ध मौत, अधजला शव बरामद। अंतिम संस्कार के दौरान पहुंची पुलिस। 78वें आर्मी डे पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, आधुनिक हथियारों और तकनीक की प्रदर्शनी। आर्मी डे पर युद्ध इतिहास की झलक, स्वर्णिम पन्नों और पुरानी ट्रॉफियों को आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। जयपुर में सैन्य उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह, सीएम भजनलाल शर्मा ने किया 5 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन। नववर्ष पर बर्नेट की अनूठी पहल, जिम कॉर्बेट में आयोजित कार्यक्रम में 100 कर्मचारियों को भेंट किया गया एप्पल मैकबुक। सुकमा का केरला पेंदा गांव घोषित हुआ नक्सल मुक्त। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गांव के विकास के लिए दी 1 करोड़ की सौगात। रोहतास में एक मकान निर्माण के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने के कारण 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, इलाज जारी। त्रिपुरा सीमा पर करोड़ों की नशीली सिरप जब्त, सेल्स टैक्स विभाग की सतर्कता से तस्करी नाकाम। सहारनपुर में मोमोज की रेडी पर विवाद बना खूनी संघर्ष, पथराव, फायरिंग से दहशत, कई लोग घायल, पुलिस कार्यवाही में जुटी।